हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो तैयारियां हैं वो अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारी जो आने वाली अभी जो सीईटी का एग्ज़ाम है, सीईटी 2025, ये हमारे क्या है कंडक्ट हो चुका है 26 और 27 को। लेकिन अब जो वैकेंसीज आने वाली हैं वो आपको कुछ वैकेंसीज में भी कॉमर्स से रिलेटेड है, वो 26 में ही आपको दिखाई देंगी, क्योंकि अभी जो वैकेंसीज है कॉमर्स की वो ज़्यादातर फिलअप हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि 2026 में कॉमर्स की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी और इसमें अच्छी खासी लेवल की लेवल 2 से लेके लेवल 2, लेवल 4 और लेवल 6 तीनों लेवल की जॉब हैं वो आप कॉमर्स के थ्रू ले सकते हैं। मतलब जिन बच्चों ने कॉमर्स में ग्रेजुएट किया है वो आसानी से ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर वैकेंसीज की जो क्वालिफ़िकेशन है वो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें सिर्फ ओनली बीकॉम मांग रखा है, कुछ हैं जिसमें बीकॉम 55% मांग रखी है, कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें बीकॉम 60% मांग रखी है। ठीक है, और कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिसके अंदर एमकॉम में 60% आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिसके अंदर क्या है एक्सपीरियंस मांग रखा है। एक्सपीरियंस, जिनके पास एक्सपीरियंस है, किसी में 2 साल का, किसी में 3 का, किसी में 4 का, ऐसे करके 5 का एक्सपीरियंस है, वो वैकेंसीज भी क्या है इसी के द्वारा फिलअप की जाती है। मतलब जो ऑलरेडी कहीं गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर में या कुछ मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनके अंदर मतलब वो एक्सपीरियंस पोस्ट वो अलग इसके अंदर मेंशन आपको होगी। लेकिन जो बच्चे ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो इस क्राइटेरिया के अंदर ही आते हैं जिन्होंने मतलब क्या है बीकॉम कर रखी हो। और एमकॉम का तो अलग ही है, क्योंकि एमकॉम की जो अब की बार जो कट ऑफ थी वो बीकॉम से थोड़ी कम थी, क्योंकि एमकॉम मतलब बहुत कम बच्चे करते हैं, बीकॉम ज़्यादा बच्चे करते हैं। मतलब ज़्यादा जो भीड़ है वो आपको इस एरिया में देखने को मिलेगी, तो जो कॉमर्स के ग्रेजुएट बच्चे हैं, और ज़्यादातर है जो 55% की जो कैटेगरी रहेगी। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमारा, आपको पता ही है कि 26 और 27 को 2 तारीख को क्या है एग्ज़ाम इसका हुआ है, और 26 की जो शिफ्ट है 26 में भी 2 शिफ्ट, एक मॉर्निंग और 26 की इवनिंग। तो मॉर्निंग इवनिंग, और 27 में भी ऐसे ही मॉर्निंग में एग्ज़ाम हुआ और एक क्या हुआ इवनिंग में। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या है, अब ये जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला था ये हार्ड था पेपर। ठीक है, ये हम मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं इसको, मतलब इससे बहुत कम था, या ये इजी था। ठीक है, और ये भी हार्ड ही मान सकते हैं आप। ठीक है, मॉडरेट हार्ड बोल देते हैं इसको, ये मॉडरेट हार्ड था। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनके है ना मतलब 27 तारीख की मॉर्निंग है, उसमें कितने मार्क्स बन रहे हैं उनके 80+। ठीक है, या इसके अंदर जो है इवनिंग, जो 26 की इवनिंग थे उसमें कुछ बच्चों के बन रहे हैं 70+। तो वो अभी ये सोच रहे हैं कि हमारे तो 80+ नंबर आ गए या 70+। वो तो देखिए नॉर्मलाइजेशन में इनका स्कोर कुछ घटेगा या बढ़ेगा, वो तो गवर्नमेंट का काम है, एचएसएससी डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है, लेकिन आप ये मन में कई बच्चों के वहम है कि हमारे तो भाई 80+ आ रहे हैं, 70+ आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम तो कॉमर्स, हमारे पास कॉमर्स की डिग्री है और हम इससे क्या हो जाएंगे, आराम से हम नौकरी ले लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी कंपटीशन है। अब आप मान के चलिए एक बार कि कॉमर्स की जैसे वैकेंसीज आ गई। ठीक है, अब एक बच्चा था जो काफ़ी इंटेलिजेंट है और उसका मतलब बैड लग गई है, जो भी गई है कि उसका 26 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट को आ गया। ठीक है, और एक जो दूसरा बच्चा है एवरेज, उसका 27 की मॉर्निंग को आ गया। अब ये बच्चा है, इसके नंबर बन रहे हैं मान के चलिए 55। ठीक है जी, और इसके मान रहे हैं एवरेज बच्चा इसके 75 बन गए। अब 75 में मान के चलिए ये कहाँ चला गया, 7-8 नंबर भी अगर घट जाते हैं तो भी ये 67 से 68 पे रहेगा। और इसके अगर 7 से 8 नंबर बढ़ते हैं तो ये 63 से 64 पे रहेगा। इसके नंबर तो इससे ज़्यादा हो गए, जबकि ये इंटेलिजेंट बच्चा है और ये नॉर्मल लेवल का बच्चा है, एवरेज।
लेकिन ये बच्चा इसके कम नंबर बन रहे हैं सीईटी के अंदर। लेकिन मान के चलिए कॉमर्स की वैकेंसीज आती हैं 1000 वैकेंसीज हैं, ठीक है, क्लरिकल मतलब जिसमें कॉमन क्वालिफिकेशन क्या है हमारी बीकॉम है, मान के चलिए बीकॉम 50% या 55% है, ठीक है। अब 1000 वैकेंसीज हैं, इसका ये 10 गुना बुलाने वाले हैं अगली बार, तो 10,000 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। 10,000 कैंडिडेट्स क्या है, मेंस एग्जाम लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, मेंस में बैठेंगे। और मेंस के अंदर तो आपको पता है कि ये जो बच्चा है जो 26 की मॉर्निंग शिफ्ट में बैठा था, इंटेलिजेंट बच्चा है कॉमर्स का, ये तो अपनी सीट ये यहाँ ले लेगा। जबकि ये जो खुश हो रखा है 75 नंबर लेके, एवरेज बच्चा, इसने कभी मतलब इसमें, क्योंकि इस बच्चा क्या करेंगे, ये बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में ये बच्चे मारे जाएंगे। और ये जो बच्चा नॉर्मल है, क्योंकि आप माने कि चलिए कॉमर्स एक टेक्निकल बोल सकते हैं, क्योंकि भाई कॉमर्स एक अलग, हम ग्रेजुएशन करते हैं कॉमर्स के अंदर, ठीक है, तो उसका ये बेनिफिट आप ले। आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें कि भाई मेरा तो 27 की मॉर्निंग में मेरे तो 80 बन रहे हैं, या 26 की इवनिंग में मेरे 75 बन रहे हैं, 70 बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस आप अपनी मेहनत के ऊपर ध्यान दीजिए कि आने वाली जो भी कॉमर्स की होंगी, लगभग ये मान के चलिए जिस बच्चे के, मैं ये मान के चलता हूँ कि बीकॉम के जो नॉर्मल जो वैकेंसीज आएंगी उसमें 55% का क्राइटेरिया रहेगा आपका, ठीक है। जिन बच्चों के भाई 55 से कम है, ठीक है, एक मिनट, जिन बच्चों के 55 से कम है बिलो, उन बच्चों को तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी कुछ एक दो ही वैकेंसीज आती हैं जिसके अंदर क्या है, ओनली जो क्राइटेरिया है वो ओनली बीकॉम पास मांगते हैं, ठीक है। लगभग सभी वैकेंसीज के अंदर आपको 60% मतलब 55% तो मिले ही मिलेगा क्राइटेरिया कि 55 तो हो एटलीस्ट, ठीक है। तो जो 55 से बिलो है ना, उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत मेहनत करिए आप। और अगर आपके मार्क्स ये मान के चलिए कि 60+ कॉमर्स के अंदर जिन बच्चों के 60+ जिन बच्चों के मार्क्स होंगे ना, वो सभी बच्चे बैठने वाले हैं इसके अंदर, इस क्राइटेरिया के अंदर, आपके जो बीकॉम वाला 55 वाला है, ठीक है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि अब की बार क्या है, पिछली बार क्या सीन हुआ था, पिछली बार का आपको पता भी होगा, देखिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं पिछली बार का। पिछली बार का क्या सीन था कि 4 गुना बच्चे बुलाए गए थे, ठीक है, कितने, 4 टाइम्स, और वो भी किसका 4 टाइम्स, पोस्ट का 4 टाइम्स। तो इतना रिपीटेशन हुआ है, आप मान के नहीं चलेंगे। मैं आपको इसका पूरा अभी, क्योंकि आगे एक वीडियो और इसमें मर्ज करके एक लंबी वीडियो बना रहा हूँ मैं कॉमर्स की, ताकि एक वीडियो में बार बार देखने की जरूरत ना हो बच्चों को, एक वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। वो भी इसके अंदर मर्ज करूँगा, उसमें आपको पता चलेगा कि कम से कम 150 पोस्ट खाली रह गई भाई कॉमर्स की। और इसका कारण क्या है, इसका कारण एक ही है, रिपीटेशन हुआ है भाई बार बार। एक पोस्ट के ऊपर है ना, एक बच्चे का नंबर 10 पोस्ट पे हो गया था मेंस एग्जाम के लिए, और बच्चा वो सिलेक्ट हुआ एक ही पोस्ट के ऊपर। इसलिए रिपीटेशन की वजह से जो लेवल 2 की जॉब है ना भाई, सारी लेवल 2 जो क्लरिकल होता है, अकाउंट क्लर्क, लेवल 2 की जॉब होती है बिल्कुल बेसिक सैलरी वाली, सारी की सारी खाली है। आपको मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा, ये पूरी की पूरी रिजल्ट के अंदर एक भी बच्चा सिलेक्ट नहीं है इस पोस्ट के ऊपर। और जबकि बहुत सारे बच्चे बाहर भी हुए हैं। क्यों बाहर हुए हैं, क्योंकि उनका ये पोस्ट के ऊपर नाम आया था केवल ओनली EWS LDC क्लर्क, क्योंकि इसकी 102 पोस्ट थी भाई, 102 का 4 गुना बुलाए थे, तो 4 गुना में देख लो आप, लगभग 408 या 410 के आसपास बच्चे बुलाए गए थे भाई। उन बच्चों में से बाहर हुए कम से कम 200 से 250 बालक, 200 बालक बाहर हो गए उसमें से कम से कम। और बाकी जितने भी बच्चे थे ना, जो जिनका लेवल 6 में नाम आया हुआ था, वो सभी बच्चे लेवल 6 की जॉब ले चुके हैं कॉमर्स के अंदर। और कितने नंबर पे, कई बच्चे तो 52 नंबर पे सिलेक्ट हुए हैं। और उसका कारण यही था कि रिपीटेशन की उनका अब की बार ये जो लक है ना, ये लक ही ऐसा था कि अब की बार उनको अच्छे से जॉब मिल गई। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि उसका कारण है वही अब की बार। और अब की बार कंपटीशन है, वो आपको फुल कंपटीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब की बार जो बुलाने वाले हैं वो 10 टाइम्स बुलाने वाले हैं भाई, ठीक है। 10 टाइम्स, जैसे हमारी लगभग 1200 के आसपास वैकेंसी थी, अब की बार हम मान लेते हैं कि 1000 वैकेंसी जाएंगी कॉमर्स की,
ठीक है, अभी किसी को कंफर्म नहीं है, हम ये मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि 1000 वैकेंसीज 1000 वैकेंसीज है ना भाई, तो 10 टाइम्स बुलाएंगे इनको बच्चों को। ठीक है, 10 टाइम्स का मतलब हो गया कि आपका लगभग 10,000 बच्चे, 10,000 कैंडिडेट्स बैठेंगे इसके अंदर, पेपर के अंदर, मेंस के अंदर। और पिछली बार है ना 1200 वैकेंसीज कितनी थी, 1200, और बच्चे भी कितने थे लगभग, मेरे हिसाब से जहां तक मेरा अनुमान है 1200 ही बच्चे, 1200 से 1400 बच्चे बैठे थे इस एग्जाम के अंदर। ठीक है, रिपीटेशन की वजह से बार बार में एक पोस्ट के ऊपर बार बार में सिलेक्ट हो रहे थे बच्चे मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अब की बार 10,000 कैंडिडेट्स बैठने वाले हैं, और ये मान के चलिए जहाँ तक मेरा अंदाजा है 55 जिस बच्चे के बन रहे हैं ना कॉमर्स के अंदर 55 प्लस, उस बच्चे का सिलेक्शन मेंस एग्जाम के लिए आराम से हो जाएगा। अब आप ये बार बार सोच रहे हो ना मेरा तो खराब हो गया, मेरा 26 का, मेरा तो मॉर्निंग शिफ्ट का था सर, मेरा तो 27 तारीख की इवनिंग शिफ्ट का सबसे हार्ड था, मेरा ये था। अभी तो बच्चों में इसी बात का द्वंद्व युद्ध है कि भाई मेरा हार्ड था, 26 वाला मॉर्निंग वाला ये बोल रहा है मेरा हार्ड था, 27 वाला इवनिंग वाला बोल रहा है मेरा हार्ड था, मेरा तो ये जीत के आ गया, वो आ गया। उन बातों को छोड़ दो, वो सभी क्या है, पास्ट है। ठीक है, भूतकाल की बातें हैं, उन बातों को छोड़ो। अब हमें क्या है, हमें अपने आगे के बारे में सोचो। ठीक है, हमारी जो अपनी कट ऑफ है, अगर किसी बच्चे के 55 प्लस मार्क्स हैं, जिसने बीकॉम कर रखी है, 55% से ऊपर नंबर आए हुए हैं, उस बच्चे का मेंस एग्जाम के लिए आने वाला है वही नंबर अब की बार। और उसके बाद ये धोखा मत मानना, क्योंकि 10,000 मेंस के लिए आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया। 10,000 में से 9,000 आउट होंगे अब की बार, 9,000 घर बैठेंगे भाई 10,000 में से। सिर्फ सिलेक्शन किन बच्चों का होगा, 3,000 बच्चों का सिलेक्शन। अब की बार कॉमर्स ग्रुप के अंदर सिर्फ एक पोस्ट के ऊपर कंपटीशन था, मैं आपको बता देता हूँ, और किसी भी पोस्ट के अंदर कंपटीशन नहीं था। सिर्फ जो अपनी LDC UHBVN इस पोस्ट के अंदर, और वो भी किसके अंदर, इस पोस्ट में आपका EWS कैटेगरी, EWS में 410 बच्चे मेंस के लिए बैठे थे, सिलेक्शन हुआ 102 का, 102 भी 410 में से 102 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर कंपटीशन था, और ये तो कितना कंपटीशन है, ध्यान से देखिए, 4 टाइम, 4 गुना का कंपटीशन है। हमारा कंपटीशन अब की बार 10 गुना है भाई। ठीक है, 10 गुना का मतलब 10,000 में से 1000 ही बच्चे लगने वाले हैं, 9,000 आउट होंगे अब की बार। तो जो बच्चे खुश हुए हैं ना कि भाई मेरे तो 80 नंबर आ गए, मेरे सर 90 नंबर आ गए, मेरे तो 70 आ गए, तैयारियां कर रखी भाई, मेरी तो नौकरी लग गई, कॉमर्स में तो कोई कंपटीशन नहीं है, नहीं भाई फुल कंपटीशन है अगली बार, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, और पिछली बार भी कट ऑफ है ना, हाँ कट ऑफ का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। पिछली बार क्या है, लगभग आप मान के चलिए 66 से 67 जिस बच्चे के नंबर थे ना, उस बच्चे का मेंस के लिए आया था। क्यों आया था, आई कट ऑफ इसलिए गई थी क्योंकि बार बार रिपीटेशन था पोस्ट। हो सकता है कि अब की बार भी कंफर्म नहीं है, लेकिन 10 गुना का तो कंफर्म है कि 10 गुना है। ये नहीं पता कि पोस्ट का 10 गुना लेंगे या ग्रुप का 10 गुना, अभी ये कंफर्म नहीं है भाई। सब बोल रहे ना ग्रुप का 10 गुना, अभी कोई कंफर्म नहीं है इस बात का। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि 10 गुना आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्टें होती हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। लेवल जो 6 की अगर आप माने, उसके अंदर आप ये जो UHBVN या DHBVN, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, इसके अंदर एक पोस्ट होती है भाई LDC, एक होती है UDC। ठीक है, ये लेवल 4 की है भाई, ये लेवल 5 की है। ठीक है, लेवल 4, इसका लेवल 4 का मतलब है कि लगभग आपकी 40 प्लस सैलरी इसके अंदर, 25,500 बेसिक पे, और इसके अंदर आपकी 50 के आसपास हो जाती है वही सैलरी। ठीक है, तो आप छोटी मोटी जॉब नहीं है ये सब, लेवल 4 की अच्छी जॉब है ये भी क्लर्क, और क्लर्क की नॉर्मल जो क्लर्क होता है उनका 21,700 होता है बेसिक पे, लेकिन यहाँ पे 25,500 है। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन बेस की जो पोस्ट है। और इसके अंदर लेवल 6 की भी जॉब है भाई। लेवल 6 की क्या क्या है देखिए, आपकी इसके अंदर ऑडिटर की है,
बहुत ही अच्छी जॉब है ऑडिटर की। ऑडिटर हो गया, सीनियर हो गया, सीनियर ऑडिटर, अकाउंटेंट की होगी भाई, अकाउंटेंट, ठीक है। और इससे नीचे क्या होता है, जूनियर अकाउंटेंट होता है, ठीक है। तो आपकी ऑडिटर की, अकाउंटेंट की, और कुछ क्लर्क भी हैं इस टाइप के जो लेवल 5 में हैं। तो बहुत ही अच्छा आपके पास अब की बार चांस है। लेकिन आप इस बात का, जो बच्चे खुश हैं कि मेरे तो 70+ आ गए, और कुछ बच्चे दुखी हैं आर्ट शिफ्ट में मेरे तो 50 ही आ रहे हैं, भाई उसका नॉर्मलाइजेशन भी तो होगा ना। 6 से 7 नंबर भी बढ़ेंगे तो भी आपके 55+ जा रहे हैं नंबर। और ये क्या है 70, इसके भाई साहब के अगर 7 से 8 नंबर हुए, ये भी तो 62-63 पे आ जाएगा वापिस। हो सकता है कि दोनों बच्चे मेंस पे बैठे हैं, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंट ये बच्चे ना हो और ये बच्चे दुखी ना हो। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, अपनी तैयारी है वो पूरा मतलब फुल प्रिपरेशन करें अपने जोर के साथ, ठीक है। अगर आप फुल प्रिपरेशन करोगे और अच्छे से पढ़ोगे, और एक आप रहते हो सिर्फ यूट्यूब के भरोसे, आपको यूट्यूब चाहिए, बस यूट्यूब पे क्लास मिल जाए, बस हमें मेहनत ना करनी पड़े और हमें मिल जाए जॉब। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं। समझ में आई बात। अब की बार जो आप मान के चलिए, जो हार्ड बता रहे हैं ना 26 तारीख का पेपर, 26 मॉर्निंग का, उसके अंदर बच्चों के 5 क्वेश्चन तो आराम से गलत इस वजह से हुए हैं, इस वजह से प्रेशर, उनके ऊपर मेंटली प्रेशर था भाई किस चीज़ का, कि हमारा तो फर्स्ट शिफ्ट में है, फर्स्ट शिफ्ट में प्रेशर, ऊपर से क्या हुआ, क्वेश्चन लेंथ ही आगे, स्टेटमेंट आई, फिर 3 स्टेटमेंट आई, फिर यहाँ पे ऑप्शन आए, ए बी दोनों, ए बी सी तीनों, ऐसे ऐसे करके, मतलब पूरा लेंथी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए कम से कम 2 मिनट, 2 से 3 मिनट कंज्यूम हो रहे थे अटेम्प्ट करने के लिए। और जब ये टाइम गया ना बच्चे का 1 से 1.5 घंटा जब निकल गया ऐसे ही, फिर प्रेशर में क्वेश्चन गलत हुए हैं मैथ के, कुछ बच्चों के रीजनिंग के हो गए, कुछ का किसी को घोड़ा गलत भर दिया, भरना था ए भर दिया सी, ठीक है। तो वो इस वजह से इन बच्चों के डाउन हुए हैं। लेकिन अगर बच्चे ये फुल तैयारी में रहते और प्रेशर ना लेते ना, तो इतना मुश्किल नहीं है। हाँ ईजिली था, 27 तारीख की मॉर्निंग ईजी थी, लेकिन ये भी इतना हार्ड नहीं था अगर आप देखें तो, ठीक है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से अपना करते रहें प्रिपरेशन। 55+ जिस बच्चे के नंबर बन रहे हैं, और जो कॉमर्स से ग्रेजुएट है, वो अपनी तैयारी है वो साथ साथ करता रहे, अपनी तैयारी करे। और जो जितनी भी बुक्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स की है, मैं अब की बार सोच रहा हूँ कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपकी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, और अगर मनी बैंकिंग, इनके ऊपर मैं वीडियो भाई बना सकता हूँ अगर आप सब बोलोगे तो, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स से ही ग्रेजुएट कर रखी हूँ मैंने, बीकॉम ऑनर्स और एमए इकोनॉमिक्स, ये इसका छात्र रहा हूँ मैं, ठीक है। एमए इकोनॉमिक्स प्लस मेरा नेट भी क्वालिफाइड है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो मैं इकोनॉमिक्स है वो इजीली बच्चों को समझा भी सकता हूँ और उनकी अच्छे से तैयारी करवा सकता हूँ। लेकिन अपना जो है इसमें जो बेस आएगा वो माइक्रो मैक्रो तक ही आएगा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो अकाउंट्स वगैरह है, फाइनल अकाउंट्स है, कंपनी अकाउंट्स है, पार्टनरशिप वगैरह, वो अपने जो 12th की बुक है और 11th-12th की जो अकाउंटेंसी की है उससे आप तैयारी करें। ऑनलाइन के चक्कर में ना रहे, ऑनलाइन में थोड़ा सा कंटेंट रहता है जो करवा देते हैं, बार बार रिपीटेशन करवाते रहते हैं, ठीक है। मान के चलिए आप कर लेंगे 50%, यूट्यूब से आपने 50% कर लिया, लेकिन 50% में से हो सकता है कि 30% आए पेपर में, तो 70% कैसे करेंगे आप अटेम्प्ट, मेन बात ये है, ठीक है। तो यूट्यूब के भरोसे ना रहें, ठीक है। जहाँ से भी क्लासेस मिले क्लासेस करें, अपना सिलेबस है वो कवर अप करें, और सिलेबस कवर अप हमेशा बुक से ही होता है, कहीं से भी ढूंढो, ऑनलाइन ढूंढो, गूगल से ढूंढ लो, कहीं भी आपको कंटेंट मिले वहाँ से ढूंढो और अपना सिलेबस कवर करो एक बार एटलीस्ट। सिलेबस कवर करके नोट्स बनाओ, अभी बहुत टाइम है, आना ये मान के चलिए अगले साल आएंगी वैकेंसीज, और अभी अगस्त का महीना चल रहा है, आपके पास 6 महीने आराम से हैं, 6 से 7-8 महीने। तो आप अगर मेहनत करेंगे ना, अपने नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने का एक फ़ायदा ये होता है जब हम नोट्स बना लेते हैं तो हम उसका रिवीजन है वो इजीली कर पाते हैं, क्योंकि वो नोट्स हमने खुद बनाए होते हैं। मैं आपको नोट्स बना के दे दूँ, ठीक है, नोट्स बना दिया मैंने, PDF बना के भेज दी, आप उन नोट्स की इतनी वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है, जितनी वैल्यू किसी चीज़ की रहती है
खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं, वो आप खुद बनाएं, खुद मेहनत करें। और जब आप खुद मेहनत करेंगे और जिस दिन आपको नौकरी लगेगी उस दिन आपका जो मतलब वो दिन होगा वो बहुत ही शानदार होगा। क्यों? क्योंकि आपने वो मेहनत करी है और उस मेहनत का आपको फल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं इस भर्ती में अपनी जो कॉमर्स है इसमें जो UHBN की LDC पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ, क्योंकि क्या था, मैं तैयारी नहीं करता था, मैं करता था अपनी नेट की तैयारी इकोनॉमिक्स की, और मेरा नेट भी क्लियर हो गया था अब की बार। तो फिर ये वैकेंसीज आई हुई थी तो मैंने इसे अप्लाई कर दिया था CET में ऐसे दे गया। लेकिन पिछली बार गया रिपीटेशन की वजह से और पोस्ट वाइज की वजह से मेरा सिर्फ एक ही वैकेंसीज में नाम आया था, जिसमें कंपटीशन था UHBN की LDC पोस्ट, और उस पर मेरा सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप भी अपनी मेहनत करें और जल्द से जल्द है अपने घर वालों का भी सपना पूरा करें, और जल्दी से जल्दी अच्छी चीज़ों के ऊपर आप लेवल 6 के ऊपर, मैं तो मानता हूँ लेवल 6 के ऊपर आप सिलेक्ट हों। ठीक है, लेकिन उसके लिए आप YouTube पे ही भरोसा रखें, वो एक गलत बात है। आपको खुद के नोट्स बनाने होंगे, अपना जो सिलेबस है कॉमर्स का, सिलेबस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, एक वीडियो बनाऊंगा मैं उसके ऊपर भी कि कहाँ से क्या करना चाहिए, कहाँ से इसकी प्रिपरेशन करें सिलेबस की। ठीक है, अब ये जो बैच चला रखे हैं मैं आपको बता देता हूँ भाई, कॉमर्स के बैच करवाएंगे, क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के करवा दिए, बैंकिंग के करवा दिए, CRR ये SLR ये, जब भी उसको आप सीखोगे नहीं कि CRR क्या होता है। देखो चलिए इस बात पे मैं आपको 2 मिनट लूँगा बस, अगर आपको समझ में आए तो देख लेना, कभी भी नहीं भूलोगे भाई चीज़ में। CRR आज बता देता हूँ। CRR आपने खूब पढ़ा होगा, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है भाई, बैंकिंग का है, कैश रिजर्व रेशो आपने सुना होगा। लेकिन क्या करते हैं बच्चे, इसको रट्टा मारते हैं कि कैश रिजर्व रेशो वो रेशो है जो हम क्या है RBI के पास बैंक जमा करता है। ठीक है, इतने % होता है, इतने बढ़ जाता है, घट जाता है, इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर इसका सही दिमाग से आज पढ़ा देता हूँ, CRR का मतलब क्या होता है। देखो ये है हमारा बैंक, ठीक है भाई, और ये हमारा है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक होता है जो किसी भी देश का, अपने भारत का क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, सेंट्रल बैंक है भाई। ठीक है, ये है भाई कस्टमर, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कस्टमर क्या करता है, बैंक के पास जमा कर देता है भाई, यहाँ कितने पैसे जमा कर दिए, 100 रुपये जमा कर दिए भाई इसने। ठीक है, 100 रुपये जमा करे तो RBI क्या करता है, RBI ये कहता है भाई मेरे पास कुछ पैसा तुम जमा करो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इस 100 रुपये का कुछ % हिस्सा किसके पास जमा करते हैं, ये एक सिक्योरिटी के रूप में RBI के पास जमा करते हैं। कितना, और ये किस लिए किया जाता है CRR, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा कभी, लेकिन आप अभी बस इतना समझो कि CRR एक अमाउंट है, वो क्या करता है, चार्ज करता है बैंक के ऊपर। कौन करता है, RBI, कि भाई जितना पैसा आप जमा कर रहे हो किसी भी कस्टमर का, ठीक है, तो उसका 1% मतलब ये लगभग 4% मान लो कि 4% आप मेरे को, मतलब 100 में से 4 रुपये आप मुझे दो भाई, तुम रखो बस 96 रुपये, 100 में से 4 रुपये यहाँ दे दो। फिर ये कहता है कि ये तो सेविंग, अब कस्टमर भी कभी भी पैसे निकलवा सकता है, तो RBI इसको गाइडलाइन करता है कि तुम एक रेशो बनाओ भाई, अपने पास रखो उसको बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। वो बैंक को बोलता है कि तुम अपने पास रखो 20%, मान के चलो 20% है SLR, 20% बोलता है बैंक को RBI कि 20% अपने पास रखो, ये कभी भी पैसे निकलवाने लग गया अगर अपने सेविंग अकाउंट के, तो कैसे दोगे इसको पैसे, तो ये 20% अपने पास रखता है भाई, 20% यहाँ रख लिए, 24% यहाँ। ठीक है, 24, तो इसके बैंक के पास कितने रुपए बच गए, 76 रुपये। 76 रुपये क्या करता है, ये लोन दे देता है दूसरों को, और लोन पे क्या लेता है, इंटरेस्ट। अगर इस डायग्राम से समझोगे ना, जिंदगी में नहीं भूलोगे ये कंसेप्ट। और इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि इसको अपने हैंड रिटन नोट्स से बनाओ, कभी जिंदगी में ये क्वेश्चन नहीं भूल पाओगे, कभी भी आ जाए आराम से सही करोगे। ठीक है, तो हो सकता है मैं आपकी माइक्रो मैक्रो और कुछ बैंकिंग के कंसेप्ट होंगे, वो मेरे को जैसे टाइम लगता रहेगा, मैं धीरे धीरे अपने सैटरडे संडे को आपको क्लासेस देता रहूँगा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से मेहनत करें। और कॉमर्स की वैकेंसीज, इसके अंदर कंपटीशन है ना के बराबर मान लो वैसे तो, मतलब जो फाइट है ना वो अदर्स के साथ नहीं है, फाइट है सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ। ठीक है, तो अपना जो कॉमर्स, सभी बोलते हैं कि कॉमर्स कुछ काम नहीं आती, ये है वो है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपको नौकरी दिलाएगी कॉमर्स की ग्रेजुएशन ही दे। ठीक है, तो
एक आपका मैं इसमें ही वीडियो और बनाऊंगा जो अपना 2000 जो अब ये जो वैकेंसीज आई हैं कॉमर्स की, उसमें कितनी तरह की पोस्ट बीकॉम के बेस पे थी, कितनी एमकॉम के बेस पे थी और कितनी बीकॉम एमकॉम प्लस एक्सपीरियंस बेस पे थी, कितनी उनकी कट ऑफ रही और कितने के ऊपर मेंस का मतलब मेंस के लिए कट ऑफ रही, कितनी फाइनल कट ऑफ रही, वो वीडियो भी आपको इसी वीडियो के अंदर मैं मर्ज करूँगा। ठीक है, तो देखिए।